नमस्कार दोस्तों, अपना योग में स्वागत है आपका। आज मैं फिर आपको वही घुटनों के बारे में बहुत आसान और छोटी छोटी क्रियाएं बताने वाला हूँ। बहुत आसान से व्यायाम है, लेकिन उन सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारा आत्मविश्वास पूरी तरह जगे। आत्मविश्वास बोले तो मुझे पक्का हो जाना चाहिए कि हाँ, इलाज होगा। दूसरा, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको थोड़ा भी फायदा होने लगे तो उससे मुझे ज़रूर अवगत कराना, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिले। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आप करेंगे, बोलने की आवश्यकता है ही नहीं। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को छोड़ते चलते हैं। छोड़ने का मतलब, अब जैसे हम इस तरह बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, बेड पर बैठे हैं, पाँव लटका कर, तो हम पाँव उठाकर इस तरह रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, ये इस तरह से रखिए, इस तरह भी रखिए, इस तरह भी, ये सब हमने छोड़ दिए। बस वहीं से हमारी जो है परेशानियां जो है वो उन्होंने जन्म लेना शुरू कर दिया। ये इस तरह से यूँ करते हैं हम। तो मैं सबसे पहले तो आपको यही बतलाना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास कूट कूट कर भरिए। मेरे मन में ये रहना चाहिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ, और योग ही एकमात्र साधन है जिससे मैं अपना, जिसे बोलते हैं सुखद जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, या सुखद जीवन में मैं के सफ़र में मैं प्रविष्ट हो सकता हूँ। तो आप योग करेंगे तो आप पाएंगे कि मतलब धीरे धीरे आपको उसमें फ़ायदा होता जा रहा है। अब आप में से कई लोगों की ये शिकायत होगी जिनको दर्द है कि भाई मेरे तो ज़्यादा दर्द है। ये सिर्फ बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये हमारी ह्यूमन नेचर है कि मैं अपने आप को तसल्ली दे लेता हूँ, यार मैंने 10 डॉक्टरों को दिखा दिया, वो कहा इतना टाइम हो गया, मैं दवाइयाँ भी ले रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मेरे गले इसलिए नहीं उतरेगा, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि मैं पूर्णतः व्यावहारिक जो अनुभव है वो यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो इससे आप क्या बोलेंगे, पहले मैं मेरी अवस्था का थोड़ा सा वर्णन कर देता हूँ कि पाँव से नहीं, मैं इस तरह से इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ, इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ। वो भी एक टाइम था, लेकिन तब भी मैंने, क्योंकि मतलब ऑपरेशन वालों का मैंने हाल देखा हुआ है, तो मैं अपने आप को बेचारगी में नहीं धकेलना चाहता था। और मेरा मानना ये है कि ऑपरेशन कराने के बाद आदमी जो है बॉडी सेंसलेस हो जाती है, और आदमी को मतलब कई तरह की परेशानियां जो है घेर लेती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हम, अच्छा दूसरा क्या है कि जब हम ये योग शुरू करें, जब भी हम व्यायाम शुरू करते हैं तो हमें नियमित करना है। कोई नहीं आएगा, बाकी काम तो हम दूसरे से करवा लेते हैं, लेकिन अपना काम अपन ही करें, तो ये मतलब एक सूत्र है ये भी आरोग्य का। तो कम से कम व्यायाम तो ये है, मेरी जगह मुझे ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, तभी मुझे उसके सही फल प्राप्त होंगे। तो एक मैंने ये बताया। दूसरा, जब हम बैठे होते हैं तो इसी तरह, इस तरह नहीं हो, मतलब पाँव में मूवमेंट इस तरह ये रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये पाँव का मूवमेंट। अच्छा दूसरा, अभी जैसे मुझे नेक्स्ट स्टेप लेना है, बहुत छोटी छोटी क्रियाएं बता रहा हूँ, बाद में फिर मैं आसन वासन भी बताऊंगा, और आपको पहले इसकी उतना हम सब लायक हो जाएं कि कैसा भी आसन हम कर लेंगे पाँव मोड़ने का। तो अभी मैंने बताया ये, और ये कल हमने ये, इससे पहले वो, पहले मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। कल हमने 2 अभ्यास किए थे, एक तो ये वाला, धीरे धीरे इसको जितना धीरे करेंगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा। दूसरा ये बताया था इस तरह। आज इसी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे हम इस तरह खड़े होकर, चलिए पहले ही
बैठ के कर लेते हैं, या थोड़ा ये कंस्टर है। पाँव उठाएं और इसको ऊपर लाने का प्रयास करें जितना जिससे हो सके। अपना योग का मतलब मुझसे जितना हो सके, इस तरह। बहुत अच्छा योग है, इससे हमारा पेट भी कम होगा, आसपास का एक्स्ट्रा फैट कम होगा, साथ ही हमारा जो है वेट और शुगर भी इससे कम होता है, शुगर वेट का भी इससे नाश होता है। उम्मीद करता हूँ आप योग को बदनाम नहीं होने देंगे। बदनाम होने का मतलब जब करेंगे तो नियमित करेंगे, हर रोज करेंगे, अन्यथा देखने वाले सुनने वाले बोलते हैं कि क्या हुआ भाई तुम्हारे योग का। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें ये सब करना है। जय श्री राम, राधे राधे।